अमरदीप, सबसे अहम बात यह है कि केशव प्रसाद मौर्य पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़ा ओबीसी चेहरा है यूपी में, और अखिलेश यादव लगातार पीडीए वाली रणनीति को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे में अगर पार्टी उन्हें प्रदेश की कमान देती है तो 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से आई थी, यह रिपीट हो सकता है। अमरदीप त्रिपाठी, देखिए अमित भाई, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक बहुत बड़ा विकास का विजन है और वहीं पर विपक्ष में समाजवादी पार्टी के पास एक भ्रम फैलाने वाला बहुत बड़ा मिशन है। ये दोनों चीजें दोनों पार्टियों में स्पष्ट है। रही बात जो है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को परिवार देखकर या पैसा देखकर किसी को बड़ा पद नहीं देती है। कार्यकर्ता के परिश्रम के अनुसार ही पद दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी में। और केशव प्रसाद मौर्य जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और संगठन के बड़े लीडर हैं जी, और उत्तर प्रदेश के भी बहुत बड़े लीडर हैं। और आप लोगों ने देखा होगा 2016 में जब पार्टी ने उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया था आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो 2017 में जिस प्रकार से ओबीसी समाज के बहुत बड़े वर्ग को जोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था, उसके बाद ही आप लोगों ने देखा था समाजवादी पार्टी सपा और बसपा का नींव हिल गया था। तो आज बहुत बड़ा समाज ओबीसी वर्ग का जो है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है, कंधे से कंधा मिलाकर जो है विकास की नीतियों को जो है फॉलो कर रहा है, चल रहा है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी को अगर कमान मिलती है तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। और 2027 में निश्चित रूप से 2017 वाला जो माहौल प्रदेश की जनता ने देखा था, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, निश्चित रूप से 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता के साथ साथ ओबीसी समाज का जो बहुत बड़ा तकबा है वो भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का कार्य करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य जी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कृष्ण हैं, क्योंकि बड़ी बैलेंसिंग राजनीति करते हैं, सभी लोगों को जोड़ के चलने का कार्य करते हैं, सभी समाज की बात करते हैं और संगठन में उनकी एक बहुत मजबूत पकड़ भी है। और वहीं पर जहां पर समाजवादी पार्टी पीडीए का झूठा नारा देती है, सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट की बात, तो अमरदीप फाइनल हो गया ना नाम? अमरदीप नाम फाइनल हो गया है ना? ये भी बता ही दीजिए, जब इतनी सारी चीजें हम लोग कर ही रहे। नाम फाइनल हो गया तो मैं चलवा देता हूं अभी इसी वक्त। नाम फाइनल हो गया है क्या? अभी हम अभी जो है आधिकारिक बयान इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि माननीय रक्षा मंत्री जी स्वयं 11 बजे लखनऊ आ चुके हैं। लेकिन अभी मुलाकात मतलब राजनाथ सिंह जी अनाउंस करने वाले हैं आज, ये मतलब ये मैं समझ लो। अभी तक मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि ठीक है अमरदीप, 11 बजे आए थे, हमको मिलना था। अभी आपके डिबेट के बाद शायद मुलाकात हो। ठीक है, मैं यश भारती जी के पास जा रहा हूँ। अभी तक नहीं आया। ठीक है अमरदीप जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। राज शर्मा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यश भारती जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? मैं सुन पा रहा हूँ। ठीक है यश भारती जी, केशव प्रसाद मौर्य की ताजपोशी की खबरें उत्तर प्रदेश में बिल्कुल चरम पर हैं। ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। 2017 विधानसभा चुनाव से पहले उनको प्रदेश की कमान दी जाती है, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आती है। एक बार फिर से ऐसी खबरें हैं, ऐसे इम्कान अंदाजे लग रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को शायद अब संगठन में एक बड़ा पद मिलने वाला है। ये पीडीए की काट के लिए ऐसा किया जा रहा है? यानी आपका जो पीडीए वाला फॉर्मूला है बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती था, शायद इसीलिए विधानसभा चुनाव से कुछ वक्त पहले अब तब्दीलियां हो रही हैं संगठन के अंदर। यश भारती, ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसको अध्यक्ष बनाएगी, क्यों बनाएगी, कैसे बनाएगी, कब बनाएगी, ये उनका एक अंदरूनी मामला है। लेकिन जब आप चर्चा में शामिल करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि 10 महीने 12 महीने ये रेलगाड़ी आखिर लेट चल क्यों रही है, इतना समय लग क्यों रहा है? संगठन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी, मजबूत संगठन, अनुशासित संगठन की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी को इतना समय क्यों लग रहा है? और मध्य प्रदेश के अंदर परिवारवाद, जिसका परिवारवाद का विरोध करती है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के अंदर हेमंत खंडेलवाल जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, उनको चुनाव करने के लिए चुनाव अधिकारी बनाया उन्होंने विवेक शेजवलकर जी को। विवेक शेजवलकर जी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के बड़े नेता रहे।
बाहर से प्रभारी के रूप में बना के भेजा धर्मेंद्र प्रधान जी को। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी के, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। तो ये परिवारवाद से परिवारवाद को चुनने वाली पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है। संगठन की दुहाई करने वाली पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और अपना प्रदेश अध्यक्ष चुनने में इतना लंबा समय लगा रही है। आखिर ये टकराहट क्या है? क्या डर है किसी को बनाने में और क्या डर है किसी को हटाने में? आपने जो सवाल किया, केशव प्रसाद मौर्य जी 17 में थे, बहुत अच्छा बहुमत मिला। अरे भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरा प्रचारित कर दिया था कि केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया, उनको डिप्टी सीएम जरूर बना दिया। और डिप्टी सीएम बना करके कुर्सी नहीं थी, स्टूल थमा दिया। और स्टूल का बदला पीडीए समाज ने जरूर ले लिया। 24 में आकर के जब समझ में आया कि 22 में भी कुर्सी नहीं मिलेगी, 22 में भी स्टूल ही मिलेगा जी। अब चाहे आप उनको राष्ट्रपति बना दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें या प्रदेश अध्यक्ष बना दें, उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि पीडीए के वोट को ठगने का काम, लूटने का काम और पीटने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कर रही है। और देखिए सरकार कैसी चल रही है। नंद कुमार नंदी जी क्या कह रहे हैं? मेरे अधिकारी नहीं सुन रहे। बांदा का जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील कुमार पटेल जी सदर विधायक द्विवेदी जी पे आरोप लगा रहे हैं कि फर्जी हस्ताक्षर करके पैसा निकाल लिया है, सरकारी योजना चला रहे हैं। तो पूरा, और एक अधिकारी डीएम के खिलाफ प्रेस वार्ता कर रहा है भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट संगठन का मुखिया कोई भी हो जाए, भ्रष्टाचार बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ठीक है, अमरदीप आप रिप्लाई करिए, उसके बाद मैं कांग्रेस के पास जा रहा हूं। अमरदीप, देखिए अमित भाई जी, समाजवादी पार्टी के लोग किस प्रकार से अफवाह फैलाने का कार्य कर रहे थे केशव प्रसाद मौर्य जी को लेके, वो पूरा प्रदेश जानता है। लेकिन आज वही समाजवादी पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर बात कर रहे हैं, विवाद की बातें कर रहे हैं। यही समाजवादी पार्टी जब अखिलेश यादव 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पैरेलल 2 मुख्यमंत्री और चला करते थे। एक चाचा जी चला करते थे, एक आजम खान जी चला करते थे, और समाजवादी पार्टी में कोई किसी का नहीं सुनता था। अखिलेश यादव देना है भाई, समाजवादी पार्टी पे नहीं देना है जवाब, जवाब अपना देना है। नंद कुमार नंदी जी के अधिकारी सुन नहीं रहे, थोड़ा अधिकार दे दीजिए भाई, अधिकारी सुनने लगे उनको। बेचारे मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं कि अधिकारी मेरी बात नहीं सुनते हैं। बहुत मजबूत लेवल के नेता है और ओबीसी समाज से आते हैं। निश्चित रूप से ओबीसी समाज को जोड़ने का कार्य किया है और उनको प्रदेश अध्यक्ष अगर बनाते हैं 2016 में बनाया था, तो उसका परिणाम जो है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बढ़ चढ़ के मिला था। और 2027 में भी अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से प्रचंड रूप से ये जो पीडीए का समाजवादी पार्टी का दपोल संख है, ये समाप्त हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से सरकार बनाने का कार्य करेगी। ठीक है।